दोस्तों, अगर आप किसी भी पेमेंट एग्रीगेटर्स का इस्तेमाल करके डिजिटल पेमेंट करते हैं तो अब आपके ऊपर 18% की जीएसटी लग सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या है सरकार का अगला प्लान, कौन से डिजिटल पेमेंट्स पर ये चीज़ें लागू होंगी और कैसे जो है चार्जेस लिए जाएंगे, सब कुछ समझ लेते हैं। तो आपको सबसे पहले बता दें कि 9 सितंबर को होने वाली है जीएसटी काउंसिल की बैठक और इसी बैठक में जो है 18% की जो जीएसटी है वो लागू होने की बात कही जा रही है। अगर ये चार्जेस लागू हो जाते हैं तो कहाँ कहाँ इसका अफेक्ट पड़ेगा वो समझ लेते हैं। तो जितने भी पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं जैसे कि फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, तमाम तरीके के बहुत सारे पेमेंट्स एग्रीगेटर हैं, 60-70 करीब 80 के आसपास। उन सारे पेमेंट्स एग्रीगेटर जिनका अपना यूपीआई हैंडल है वो पेमेंट एग्रीगेटर होते हैं और इन तमाम पेमेंट एग्रीगेटर्स जो है वो तरह तरह के डिजिटल ट्रांजेक्शन्स अलाउ करते हैं, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई के जरिए आप ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। अब यहाँ पर डेबिट क्रेडिट कार्ड के जरिए जिस तरीके से आप लोग पेमेंट करते हो, चाहे अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर स्वैप मशीन की, क्यूआर कोड की या तमाम तरीके के जो आप मर्चेंट पेमेंट करते हो अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड के मदद से, वहाँ पर 18% की जीएसटी लागू होने की बात कही जा रही है। यानी कि आप डेबिट क्रेडिट कार्ड से कहीं भी अगर आप पेमेंट्स करते हो, मर्चेंट पेमेंट्स, और वहाँ पर आपको 18% की एक्स्ट्रा चार्जेस भुगतने होंगे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ये कैसे जो है 18% की जीएसटी लागू होगी। तो फिलहाल जो है एमडीआर चार्जेस जो लगते हैं मर्चेंट्स पेमेंट पे वो लगभग 1% के आसपास गेटवे चार्ज लगता है। अगर 1000 रुपये के आप पेमेंट करते हैं तो वहाँ पर चार्जेस आपको 10 रुपये देने होते हैं, लेकिन अगर जीएसटी लागू हो जाता है तो वही चार्जेस बढ़ के 11 रुपये 80 पैसे हो जाएंगे 1000 के पेमेंट पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो काउंट होंगे 2000 से नीचे वाले। 18% की जो जीएसटी लगेगी वो यहाँ पर 2000 रुपये से कम के जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उस पर लागू होगी, क्योंकि अभी जो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उसमें से 80% लेन देन जो है वो 2000 से नीचे है। तो सरकार को लगा कहीं ना कहीं कि जब 80% ट्रांजेक्शन्स डिजिटल 2000 से कम के हो रहे हैं तो क्यों ना 2000 से कम पर ही 18% की जीएसटी ला दी जाए। और हर जगह अब टैक्स 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 हमें नज़र आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर यूपीआई की। तो यूपीआई लेन देन भी एक तरह से डिजिटल लेन देन है, एक तरह से क्या, तो वो तो डिजिटल लेन देन है ही, लेकिन यूपीआई पर चूंकि एमडीआर चार्जेस नहीं लगते हैं और इसीलिए अगर 18% की जीएसटी लागू भी हो जाती है तो यूपीआई लेन देन पर फिलहाल तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यूपीआई से आप कितना भी पेमेंट करो उस पर अभी आपको कहीं पर भी कोई चार्जेस नहीं देने हैं। बस अभी क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर जो है 18% की जीएसटी लगाने की बात चल रही है, वो भी 2000 रुपये से कम के ट्रांजेक्शन्स पर। तो अब यहाँ पर अगर जीएसटी लागू हो जाता है तो उन सारे छोटे मर्चेंट्स को परेशानी हो जाएंगी। तमाम छोटे बिजनेसेस जो है यहाँ पर थोड़ी सी मुसीबत का सामना करेंगे, क्योंकि जो छोटा छोटा ट्रांजेक्शन्स जो होता है ना वो छोटे छोटे बिजनेसेस में होते हैं और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो है छोटे बिजनेस प्रभावित होंगे अगर 18% जीएसटी लागू हो जाती है। तो देखना शेष होगा कि जो बैठक होने वाली है 9 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की, उसमें क्या फैसले लिए जाते हैं। बहुत चांसेस हैं कि ये टैक्स जो है वो लगा दिए जाए, लेकिन अगर कोई टैक्स लागू होता है तो हम आपको डिटेल्स में एक बार फिर से वीडियो दे देंगे। लेकिन फिलहाल तो जानकारी हमने दे दी है आप लोगों को कि जो लेन देन डिजिटल होते हैं डेबिट क्रेडिट कार्ड से 2000 रुपये से नीचे के, उस पर लगने की बात हो रही है 18% की जीएसटी। जैसे ही लागू होगी फिर एक भी डिटेल्स में वीडियो दे देंगे। फिलहाल आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।